अस्सलाम वालेकुम। बाद लोगों को आईबीएस ग़िज़ा की वजह से भी हो सकता है, यानी अगर आप टॉक्सिक ग़िज़ा इस्तेमाल कर रही हैं, यानी ऐसी ग़िज़ा जिस तरह अगर फर्ज कीजिए केमिकल मिला हुआ दूध आप इस्तेमाल कर रही हैं, स्प्रे हुई जो सब्जियां हैं उसका आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये ख़ास किस्म की मेडिसिन भी जो कि एंटीबायोटिक्स हैं वो भी आपकी बॉडी को चूँकि टॉक्सिसिटी को बढ़ाती हैं, वो आपकी इस काज बन सकती हैं आईबीएस के होने का। ये बार बार जो वाशरूम कंडीशन जो है आपकी बॉडी आपको नॉर्मलाइज करने के लिए कर रही होती है। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। होता इस तरह से है, जब कभी भी आप कोई टॉक्सिक चीज खाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपका जो लीवर है वो गेट कीपर है। लीवर के अंदर ऐसी खास तरह की अल्लाह ने प्रोग्रामिंग रखी है कि किसको जिस्म में जाने देना है और किसको जिस्म में जाने नहीं देना। अगर वो समझता है कि ये जिस्म के लिए मुफीद नहीं, पहले नंबर पे तो आपका स्टमक ही उसको बाहर फेंक देता है वोमिटिंग की शक्ल में। दूसरे में क्या होता है, आपकी जो छोटी आंतें हैं वहां पे जब वो चीज पहुंचती है और जज़ब के अमल से एसिमिलेट होने के अमल से गुजर रही होती है, तो उस वक्त भी लीवर क्या करता है, सफरा के थ्रू उसको बाहर खारिज करता है और वहां पे आपको बार बार वॉशरूम की कंडीशन जो है पैदा हो सकती है। बाद दफा ऐसी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है और उसके संभालने के अमल से वो चीज जो आपने इस्तेमाल की वो ज्यादा है, वो बॉडी में जाएगी। जब वो बॉडी में जाएगी तो मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन काज करेगी। जिस तरह बाद लोगों के जो गुर्दों के इश्यूज आ रहे होते हैं, जिस तरह नेफ्रोसिस एक डिजीज है वो पैदा हो सकती है, और बाद लोगों में जिस तरह खवातीन में इस तरह और भी मेडिकल कंडीशन जिस तरह उनको पीसीओएस की कंडीशन जो है पैदा हो सकती हैं। या इसके अलावा एक और स्क्रोटी बॉडी इख्तियार करती है, वो जिल्द में फोड़े फिंसी हैं। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, बल्कि मेमोराइज कर लीजिएगा कि आपके जिस्म में फोड़े फिंसियों का निकलना का मतलब भी है कि आपकी बॉडी खुद को नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसा कर रही है। वहां पे फोड़े फिंसियों को रोकने की कोशिश ना करें, अलबत्ता जिस रीजन से फोड़े फिंसियां पैदा हो रहे हैं उस रीजन को दूर करें। और ना ही अगर मोशन लगे हुए हैं वो भी आपके हक में बेहतर है, मोशन को रोके नहीं बल्कि ये जानने की कोशिश करें और उसके मुताबिक ही इलाज बेहतर रहेगा कि तबीयत बार बार वॉशरूम जाने की कंडीशन को क्यों पैदा कर रही है। क्योंकि उसका मतलब ये है कि बॉडी आपके ऐसा अमल करने पर कादर है कि वो उस जहर को या उस मवाद को जिस्म से खारिज करने पर कादर है, चाहे वो वोमिटिंग की सूरत में खारिज कर रही है, चाहे वो डायरिया की शक्ल में उसको खारिज कर रही है, चाहे फोड़े फिंसियों की शक्ल में उसको खारिज कर रही है। का मतलब ही ये है कि आपकी बॉडी ऐसा करने पर कादर है और आपके हक में ये बेहतर है। हाँ, अलबत्ता ये चीज नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है, वहां पे वो सूरतें इख्तियार करना आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। ये ऐसी अद्वियात के जो उस रीजन को काज को दूर करे, और ऐसे बैरूनी असबाब भी जिस तरह ग़िज़ाई तौर पर, माहौलियाती तौर पर आपके कुछ कैफियती नफ्सियाती असबाब हैं, उनको भी अगर देखा जाए आपने उसके मुताबिक ही करना है। जिस तरह इसके चंद चीजें हैं आप क्लियर कर ले, जो आप खा रही हैं क्या वो आप सही ले रही हैं, दूध आप ले रही हैं तो क्या वो टॉक्सिक तो नहीं है, आप जो फल सब्जियां अनाज मेवा जात मसाला जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें टॉक्सिसिटी तो नहीं है। ये चीजें हम क्लियर कर लेंगे तो आपका आईबीएस से बचना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने असबाब को ना हटाया तो फिर दवा चाहे उसके मुताबिक ही दी गई, चाहे आज़ा के फंक्शन और उसके रेगुलर फंक्शन के मुताबिक ही दी गई और उन अज़ा को ट्रिगर किया गया जो कि सही वर्क नहीं कर रहे, तब भी वक्ती फायदा होगा। और वो असबाब चूंकि वो हटाए नहीं गए होंगे तो वो मर्ज दोबारा ऊद कर सकती है। और यही इसी वजह से ऐसे लोग जो आईबीएस से छुटकारा हासिल नहीं करते, उसका मतलब ये है कि वो काज एंड इफेक्ट को नहीं समझ रहे, वो असबाब को जो रीजन बन रहे हैं, जो वजह बन रहे हैं, उनको दूर नहीं कर रहे, की वजह से उनको लंबे अरसे तक आईबीएस कंडीशन में रहना पड़ सकता है। आई होप आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो जिस्म में खास अलामात को देखते हुए फौरन उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको रद्द करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ये नहीं समझ रहे होते कि आपकी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा करना ही आपके हक में बेहतर है। उनके लिए बड़ी ही मुफीद साबित होगी। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपको मुफीद वीडियोस खासतौर पर आईबीएस के हवाले से अगर आपको कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट की सूरत में कर सकते हैं। और अगर आपके सवाल ऐसे भी हुए जिस पे वीडियो बनाने की जरूरत पेश आई तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो भी या आपके सवालात के जवाबात वीडियोस की शक्ल में भी दिए जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।